नमस्कार दोस्तों। आप लोगों ने एक फेमस सेइंग सुनी होगी विलियम शेक्सपियर की, व्हाट इज़ इन द नेम। नाम में क्या रखा है। अब विलियम शेक्सपियर अगर भारत में पैदा हुए होते तो शायद उनको पता होता कि नाम में नहीं, उपनाम में भी क्या रखा है। क्योंकि भारत में जो है वो सरनेम और नेम का ऐसा उपयोग दुरुपयोग करा जाता है लोगों द्वारा कि अगर शेक्सपियर होते तो उनको इस बात का जवाब मिलता कि भाई नाम में ही नहीं, उपनाम उपनाम में भी बहुत रखा है। हमारे यहाँ एक परिवार है देश में, राजनीतिक परिवार है जिसको लेकर समय समय पे बड़े बवाल मचते रहे हैं। तो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में जो एक बड़े नेता के रूप में उभरे महात्मा गांधी, उन्होंने उस परिवार की एक लड़की को किसी पारसी से शादी करने के लिए, जिसका नाम फिरोज खान था, उससे शादी करने के लिए जब उनके क्लैशेस हुए घर में नेहरू जी के, तो उन्होंने नाम दे दिया अपना उपनाम गांधी, इंदिरा गांधी। और उस गांधी सरनेम का इतना बवाल है और इतना मतलब जो है उपयोग है कि लोग सोचते हैं इस बात के लिए कि नाम में क्या, सरनेम में भी बहुत कुछ रखा है। तो व्हाट इज़ इन द नेम? नथिंग। इट इज़ बेसिकली व्हाट इज़ नॉट इन द नेम, व्हाट इज़ नॉट इन द सरनेम इवन। तो लोग इतना मिसयूज़ करते हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं परिवार के लोग इस तरह से, क्योंकि लोगों का सेंटिमेंट है। जो जनरल आदमी है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज भी महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। तो जो ये परिवार है, गांधी परिवार के नाम पे चल रहा है, जो नकली गांधी है बेसिकली, क्योंकि ये उधार लिया हुआ नाम है, उधार दिया हुआ नाम है जिसको वो चला रहे हैं आज तक। तो अब वो एक ऐसी परंपरा बन गई है कि उस परिवार में कोई भी पैदा हो तो जो है वो गांधी हो जाता है जी। इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी, संजय गांधी, जो कि उनके जो पति थे फिरोज खान, उनका नाम तो चला नहीं कभी भी, लेकिन उन्होंने गांधी नेम अडॉप्ट कर रखा था। उसके बाद में राजीव गांधी ने शादी करी एक इटालियन महिला से जिसका नाम था एंटोनियो मारियो, और उस 15 16 17 साल तक उसने देश की नागरिकता नहीं ली शादी के बाद। फिर बाद में उसने इंडिया की नागरिकता ली और नाम हो गया उनका सोनिया गांधी, जो पहले उन्होंने कभी अपना नाम चेंज नहीं करा। अब आज एक हमारे पत्रकार बंधु हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने जो है एक टीवी शो में उनका नाम ले लिया, तो सारी कांग्रेस के नेता लगे पड़े हैं उनके पीछे। तो ये जो एक कहावत थी, इस कहावत का कैसा दुरुपयोग है भारत के अंदर में कि जैसे गांधी परिवार में अभी राजीव गांधी, सोनिया गांधी की एक लड़की हुई प्रियंका गांधी, उनकी शादी हुई बडेरा फैमिली में, उनका नाम भी चेंज नहीं हुआ। वो भी फ़ायदा उठाने के लिए राजनीतिक अपना नाम आज भी प्रियंका गांधी लिखती हैं, उसी नाम से उनके ट्विटर हैंडल चलते हैं, उसी नाम से उनके फेसबुक वगैरह अकाउंट चलते हैं, सब कुछ मतलब जितना उन्हें प्रचार करना है वो सब अपना उसी नाम से चला रही हैं। जबकि वो रॉबर्ट वड्रा की वाइफ है, अब उनकी संतानें पैदा हो रही हैं तो उनके नाम में भी गांधी लगा हुआ है। तो ये जो शेक्सपियर की कहावत है, व्हाट इज इन द नेम, तो व्हाट इज नॉट इन द सरनेम इवन इन भारत, दिस इज द मिसयूज of the surname, name, whatever the thing you feel that you are getting benefited out of it, you will adopt। और आप ऐसे ही देश के भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे। और ये जो कांग्रेसी नेता हैं, जो सेकेंड लेयर है नेताओं की, जो गांधी परिवार से अलग जो लोग हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे या राज्यों के स्तर पे राजनीति कर रहे हैं, वो लोग भी इतना इसका दुरुपयोग करते हैं कि परसों अर्नब गोस्वामी ने कुछ बोल दिया और सारे नेता कांग्रेस के मिलकर उसके पीछे पड़ गए, जैसे पता नहीं उसने कितनी बात बोल दी, कितना गलत कर दिया ये काम। और गांधी परिवार के लोगों को, जबकि जो भारत के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं 2014 से नरेंद्र मोदी, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी नीच है, नरेंद्र मोदी ये है, नरेंद्र मोदी वो है, जो इनके मुंह में आता है माइक सामने आते ही जो इन्होंने बकना है बक देते हैं। तब इनको समझ में नहीं आता कि भाई हमें जो है वो फॉरगेट नरेंद्र मोदी एज इंडिविजुअल, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे अब तक ध्यान है इस बात का कि इंदिरा गांधी के टाइम में अगर कोई व्यक्ति अगर देश के प्रधानमंत्री को, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए अगर कुछ बोल देता था तो उसे जेल हो जाती थी। और ये लोग बैठ के अपने घर से 10 जनपद से या अकबर रोड से बैठ के या किसी सभा में बैठ के जो इनके मुंह में आता है बोल देते हैं।
कब इनको समझ में नहीं आता। अब कल से मैं देख रहा हूँ लगातार ना गोस्वामी को अरेस्ट करो, एक कैंपेन चल रहा है। भाई क्यों? उसने आपका आपका नाम, असली नाम ले लिया इसलिए कि भाई आप इटली से है, आपको क्या शर्म है इसमें आपको छुपाने में अपने बात नाम को? भाई मैं अगर मान लीजिए मेरा कोई घर का कोई उपनाम है और मुझे घर पे जो मेरे प्रिय लोग हैं वो मुझे उसी नाम से बुलाते हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैंने कोई चोरी करी है? या अगर जो है या आपको लोगों को बेवकूफ़ बनाना है इसलिए आप अपनी बैकग्राउंड को छिपा के रखना चाहते हैं, या नहीं चाहते कि आपको लोग उस बैकग्राउंड से जाने, क्योंकि आपके मन में धूर्ता है कहीं ना कहीं। आप चाहते हैं कि जो है वो आपको उसका जो सरनेम ये लगा हुआ है गांधी वाला, और जो हिंदू नाम आपने लगा रखा है अपने नाम के आगे, इसका फायदा आपको मिलता रहे और आप बैठ के यहाँ पे अपने कुछ चक्कर चलाते रहें। जबकि बहुत सारे राजनीतिक लोग जानते हैं इस बात के लिए कि पूरे देश में ईसाई मिशनरी हैं, सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी के इशारे पे काम कर रही हैं या उनके संरक्षण में काम कर रही हैं। और जो है ये आदिवासी क्षेत्रों में या जो छोटे क्षेत्र हैं भारत के, या छोटे लोग हैं जो भारत के जो पीछे तबके के लोग हैं, उनमें जाकर धर्म परिवर्तन हो रहा है, सब इनके इशारों पे हो रहा है। अगर ये बात कोई बोल देता है तो वो गुनहगार हो जाता है, आप उसके पीछे पड़ जाते हो सारे जने मिलके। मतलब ये क्या देश में मतलब क्या चल रहा है? अभी गुंडा चल रहा है आपका, या देश की सरकार है कोई जो निर्वाचित सरकार है वो देखेगी इस चीज़ को, या अभी भी आप अपने सत्ता में ना होते हुए भी अपनी वही गुंडागर्दी यहाँ फैलाएंगे देश में? और जो है कोई व्यक्ति अगर आपसे कुछ कह देगा तो पता नहीं उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। आप राज परवार हैं देश के क्या, या आप विपक्ष की पार्टी हैं? शायद अभी इतने दिन सत्ता करने के संभालने के बाद में आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप महाराज हो हमारे देश के, और जो आपको होगा वो आप करोगे, आपके खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो ये देश जो है वो नेहरू की या राजीव गांधी की या इंदिरा गांधी की बकौती नहीं है। भारत देश है प्रजातंत्र, और प्रजातंत्र में जो चुनी हुई सरकार है वो सर्वोपरि है, आपका कोई वो नहीं है वजूद इसके अंदर में। आप अपनी पार्टी के नेता बन सकते हो अपनी ज़बरदस्ती से, आप देश के नेता नहीं बन सकते। और आप ऐसे किसी व्यक्ति को पीछे पड़ के आप सोचो कि साहब जो है वो आपके जो प्रवक्ता हैं वो बैठ के टीवियों पे बोलेंगे उल्टा सीधा, आप ट्विटर हैंडल चलाओगे या फेसबुक चलाओगे। आप अभी कल सुनने में आया, मैंने आज सुबह वीडियो देखा है, अर्नब गोस्वामी के ऊपर कुछ कांग्रेसी गुंडों ने हमला कर दिया कल उसके घर जाते समय। तो क्या मतलब ये सब आपको डर के रहना पड़ेगा पत्रकारों को? नहीं तो आप उन्हें बर्बाद हो गए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।